नव्या अपने पति मिहिर के साथ रहती है। उनके घर पर एक काम वाली भी आया करती है जिसका नाम चमन बहार होता है। अरे चमन, तुम आ भी गई? तुम तो बड़ी टाइम की पक्की निकली। हाँ दीदी, अरे दुनिया हुई जाए आर पार, पर जो टेम पर आवत है उका कहत है चमन बहार। नाइस। अच्छा, जल्दी से सारे काम निपटा लो क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करने जाना है। ठीक बात दीदी, अब भाई हम शुरू करे थे अपन काम एकदम सुपर फास्ट इंजीनियर की तरह, इस स्पीड में करेंगे। ठीक है चमन। फिर अगले दिन जब मिहिर एक हफ्ते बाद अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौटता है, तभी वो नव्या से कहता है, क्या यार नव्या, तुम भी जब तुम इस्त्री वाले को कपड़े दे रही थी तब तुमने ठीक से कपड़े नहीं देखे थे क्या? अरे मेरे शर्ट्स कितने मैले थे। क्या? और नहीं तो क्या यार। अरे वो काम वाली चमन ठीक से कपड़े भी नहीं धोती। मुझे वहां पर ये 2 शर्ट ही 2-2 दिन पहनने पड़े। उसने तो मेरे पूरे मूड की बैंड ही बजा दी। हे भगवान, आई एम सॉरी मिहिर। मैं अगली बार से ध्यान दिया करूंगी और चमन से कहूंगी कि वो कपड़ों को ठीक से धोया करे। हाँ प्लीज यार, तुम्हें क्या है, तुम तो दिन भर घर पर ही रहती हो, लेकिन मुझे बाहर ऑफिस में 4 लोग मिलते हैं, उनके सामने ऐसे मैले कपड़े पहनूंगा तो मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी? हाँ मिहिर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मैं करूंगी उससे बात। फिर नव्या अगली बार से ध्यान देने लगती है और अगर कपड़े ठीक से ना धुले हो तो वो उन्हें फिर से एक बार धो देती है। अब ये छोटी छोटी शिकायतें मैंने चमन से की तो वो काम छोड़ने पे बैठी है। एक तो आजकल काम वालियों के तेवर भी कितने बढ़ गए हैं। कोई काम वाली सही नहीं रही। ना बाबा ना, मैं अपनी काम वाली के साथ कोई हुज्जत नहीं करने वाली। इससे अच्छा तो मैं ही काम कर लूं थोड़ा। फिर एक दिन जब मिहिर बाथरूम में जाता है, तभी वहां फर्श पर पड़े हुए साबुन पर पैर लगकर उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह फर्श पर गिर जाता है। हाय रे, मर गया मैं तो। क्या हो गया मिहिर? ओह नो, तुम्हें डिस्को डांस करने के लिए बाथरूम ही मिला था क्या? अरे मेरी देड़शानी बीवी, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं बाथरूम में डिस्को डांस करते बैठूं? अरे उस चमन के कारण हुआ है ये सब। क्या? चमन के कारण? लेकिन चमन तो कब की चली गई काम करके। वो तुम्हें यहाँ पर गिराने कैसे आ सकती है फिर? ये देखो, ये साबुन को तो वो फर्श पर ही छोड़कर चली गई। सारा फर्श स्लिपरी है। उसने यहाँ पर पानी डालकर जरा सी भी सफाई नहीं की है। अरे ऐसे कौन करता है भला? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन अगर मुझे कोई चोट लग जाती तो? हाँ मिहिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी हड़बड़ी में होगी, इसीलिए तो वो साबुन को अपनी जगह पर रखना भूल गई और पानी डालकर फर्श धोना भी भूल गई। लेकिन वो रोज ऐसा नहीं करती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे ये बात बता दूंगी, फिर वो आइंदा से ध्यान देकर काम करेगी। हाँ नव्या, लेकिन उससे पहले मुझे बाम दो। अगर अभी बाम नहीं लगाया तो अगले 1 हफ्ते तक बैठने लायक नहीं रहूंगा। हाँ मिहिर, अभी देती हूँ। फिर नव्या अगले दिन चमन को ठीक से काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेती और सर हिलाते हुए हाँ कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब चमन पोछा लगा रही होती है, तभी वहां पर मिहिर आ जाता है। दया रे दया, अरे ओ साहब, अभी वहीं पर रुक जाओ। अरे लेकिन क्यों चमन? मुझे घर के अंदर आना है। अरे साहब, आपकी अखवा में का धूल मिट्टी चला गया है का? दिख नहीं रहा का? हम पोछा लगा रहे हैं। अगर इका हमने ठीक से साफ नहीं किया तो आप उका बिल भी हमारे नाम पर ही फाड़ दई है। हमका नहीं पता।
और फर्श गंदा हुई गई तो हम दोबारा से पोछा नहीं लगाने वाले, कह दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा, मैं रुकता हूँ यहीं पर। जी ठीक बा। लेकिन फैन तो चला दो। नाना साहब, हमने फैन चलाया तो आप बोलोगे कि हमका पसीना आवत है, ओकरे खातिर हम अपन खातिर फैन लगाए रही। ओफो चमन, मैंने ऐसा कब कहा? आपका कुछ भरोसा नहीं साहब, कब का बोल के तीर मार दो, पता नहीं चलत रही। मिहिर को चमन के उल्टे जवाब और बेबाक बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो बाद में नव्या पर गुस्सा निकालता है। नव्या, तुम्ही ने उस चमन बहार को अपने सर पर चढ़ा रखा है, वरना उसकी क्या मजाल है मुझसे इस तरह बात करने की। मैं अगर चाहता तो उसे बहुत सुना था वहीं पर, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन तुम उसे समझा दो कि मुझसे इस तरह से बात ना करे, और जबान चलाने से अच्छा तो हाथ चलाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बाबा, मैं चमन से कह दूंगी, लेकिन तुम अभी हाइपर मत हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज तुम्हारे लिए चमन ने तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, और तो और मैंने अपने हाथों से बीटरूट का रायता भी बनाया है। तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? हाँ नव्या, ठीक है, मैं अब भी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मिहिर जब पनीर की सब्जी को खाने जाता है, तभी वो देखता है कि सारे पनीर के पीसेस कच्चे ही हैं। ओह गॉड नव्या, ये देखो, पनीर के सारे पीसेस कच्चे हैं। इसने तो इन्हें तला भी नहीं। ये किस तरह की काम वाली है यार, इसे कोई भी काम ठीक से करने नहीं आता। यार मिहिर, शायद वो जल्दबाजी में भूल गई होगी, अब जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे भूल गई होगी? तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा क्यों डालती हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस घर की मालकिन है और तुम उसकी काम वाली हो। सच में नव्या, मैं तो इस चमन बहार से परेशान हो गया हूँ। फिर अगले दिन, देखो चमन, साहब के साथ तुम बात ही किया मत करो, और हाँ, थोड़ा काम पर भी ध्यान दिया करो। कल वो फिर चिल्ला रहे थे कि पनीर की सब्जी में पनीर ही कच्चा है, तुमने उसे क्यों नहीं तला? देखो दीदी, हमका ये रोज रोज की चिक चिक बिल्कुल नहीं पसंद। हम आपसे कह दे रहे हैं, फिर कहना मत कि हमने आपको बोला नहीं। अरे नहीं नहीं चमन, तुम मुझे थोड़ा गलत ले रही हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। और मैं जानती हूँ ना कि तुम कितनी मेहनती और अच्छी हो, और तुम्हारे जैसी काम वाली तो मुझे ढूंढकर भी नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, चलो अब हम चले थे, वो बचा हुआ कपड़ा कल कर देंगे और छत का सफाई भी। चलो बाय बाय। अरे लेकिन चमन। अच्छा ठीक है, बाय बाय। नव्या अब चमन से परेशान हो जाती है। अरे यार, अभी कुछ देर में मिहिर भी आ जाएगा। नहीं, उसके आने से पहले ही मुझे सब कुछ चेक करना होगा। कहीं आज फिर से इस चमन ने कोई घोटाला न किया हो, वरना ये मिहिर तो फिर से मुझ पर ही बरसेगा। फिर थोड़ी देर बाद में मिहिर घर पर आता है, और तब वो देखता है कि नव्या साफ सफाई कर रही है। अरे नव्या, ये तुम क्या कर रही हो? आज घर की साफ सफाई तुम क्यों कर रही हो? और ये चमन कहाँ पर गई? आज आई नहीं क्या वो? अरे नहीं मिहिर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आई थी आज, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर लूं। लेकिन नव्या, तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे घर पर एक काम वाली बाई आती है। ये सारे काम तुम्हें उससे करवाने चाहिए। तुम उससे काम क्यों नहीं कराती हो? अरे उसे क्या हम फ्री में काम कराते हैं क्या? अरे नहीं मिहिर, लेकिन फिर भी अब घर बैठे बैठे मैं मोटी होती जा रही हूँ, इसीलिए सफाई के जरिए ही
मेरा एक किस्म का कार्डियो हो जाता है। यार नव्या, तुम तो सच में अजीब हो। फिर एक दिन जब मिहिर के बॉस घर पर आने वाले होते हैं, उसी दिन चमन आखिरी वक्त पर छुट्टी ले लेती है और गंदा और बिखरा हुआ घर देखकर बॉस मिहिर से गुस्सा हो जाते हैं। मिहिर, मैं चलता हूँ, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे घर में बहुत गंदगी है और सामान भी काफी बिखरा हुआ है। मुझे ऐसा गंदा घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे मुझे सख्त नफरत है। सॉरी सर, वो शायद मेरी काम वाली बाई आज नहीं आई, इसीलिए घर में इतनी गंदगी है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ? अरे मैं क्या, अगर कोई और मेहमान भी घर पर आए तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये इतनी बेसिक सी बातें भी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या मिहिर? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर बॉस वहां से चले जाते हैं और मिहिर इस सबसे बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो नव्या पर अपनी भड़ास निकालता है। देखा नव्या, तुम्हारे उस काम वाली को लाड़ प्यार देने का नतीजा। आज घर पर बॉस आने वाले थे और ये उसे अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐन वक्त पर छुट्टी ले ली। इतना गैर जिम्मेदार और नालायक कोई कैसे हो सकता है भला? ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हाँ मिहिर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? अरे तुम कुछ करती ही कहाँ हो? तुम तो बस उस चमन बाहर की गलतियों को बढ़ावा देती रहती हो। तुम्हें अगर कुछ उसे कहने के लिए कह दो तो तुम्हारे मुंह में तो दही जम जाता है। अरे क्या कहूँ मैं उससे मिहिर? तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल की काम वालियां कैसी होती है। हमारी चमन तो फिर भी बाकियों की तरह गई गुजरी नहीं है और वो ठीक ठाक काम कर लेती है। अगर मैं दूसरी काम वाली बाई लगाऊंगी तो वो भी ऐसे ही काम करेगी। अरे बाकी की काम वालियां तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा के पैसे लेती है, लेकिन कभी कभार चमन को अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह दिया तो वो खुशी खुशी करती है। देखा, अरे तुम्हें तो अभी भी उस चमन की ही पड़ी है। यहाँ पति के साथ क्या हो रहा है वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। बस बहुत हुआ नव्या, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर वो चमन। अब उसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है मिहिर, तो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तो चमन को निकालने से रही। क्या? हाँ मिहिर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम चले जाओगे तो थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाओगे, लेकिन वो अगर काम वाली चमन चली गई तो घर का सारा काम मुझे ही करना होगा और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। नव्या इतना कहकर वहां से चली जाती है और बेचारा मिहिर अपना सर पकड़ लेता है। काजल की सास महिमा एक कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम करती है और दूसरी तरफ काजल एक एमबीए ग्रेजुएट होकर भी कोई काम नहीं करती। वो तो सिर्फ घर के कामों में ही अव्वल होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी जी, ये लीजिए आपका टिफिन, और पापा जी ये आपका अखबार। जैसे आपने कहा था हिंदुस्तान टाइम ही है, आप फिक्र मत कीजिए। और ये रहा तुम्हारा टिफिन, और ये नीली और पीली फाइल जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। थैंक यू काजल। अरे काजल बहू, ये देखो, एमबीए ग्रेजुएट वालों के लिए एक खास अवसर है नौकरी का। 50,000 सैलरी है। काफी अच्छा मौका है बहू, इसे हाथ से मत जाने दो। अरे वाह ब्रिजमोहन जी, ये तो वाकई में एक खास मौका है हमारी काजल बहू के लिए। देख बहू, तुझे इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। क्या अभी मम्मी जी, मेरा तो पहले से ही फिक्स है। मैं ये जॉब वॉब के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मुझे तो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ बनना था। अगर मैं ही बाहर जाकर काम करने लगी तो फिर घर कौन संभालेगा? अरे कुछ नहीं होता बहू, अब इतने सालों तक तो मैं दोनों भी संभाल रही थी।
और तू तो नए जमाने की लड़की है। आजकल की लड़कियों को तो ये अच्छे से आता है। वो तो अपना करियर और अपना ससुराल दोनों को एकदम बराबर से मैनेज करती है। तुम भी सीख जाओगी। हाँ काजल, और रही बात घर को संभालने की, तो हम सब है ना तुम्हारे साथ। और पापा तो अपनी दवाइयाँ खुद से टाइम पर लेते हैं। और रहा सवाल सफाई और खाने का, तो ये दोनों काम तो काम वाली बाई भी कर सकती है। लेकिन मेरे होते हुए काम वाली बाई की क्या जरूरत है? आप लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। बस रहने दे बहू, तुम्हें तो कोई भी काम नहीं करना। अरे तुम में तो कोई काम करने की इच्छा भी नहीं है। जिसे काम करना होता है वो हर हाल में करता है, बहानेबाजी नहीं करता। अब मुझे ही देख ले। खैर, तुम्हारे पीछे ज्ञान देना यानी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मैं तो जा रही हूँ। काजल किसी की भी बात नहीं सुनती और उसे तो बस घर के कामों में ही संतुष्टि मिलती है। फिर एक दिन उनके घर पर युवराज का कॉलेज फ्रेंड शुभम और उसकी बीवी वैदेही आते हैं। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। ये नारियल की बर्फी मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह वैदेही बेटा, ये बर्फी तो बहुत ही उम्दा है। आहा, अति उत्तम। लेकिन वैदेही, ये बर्फी किस खुशी में? वो मेरा इसी हफ्ते प्रमोशन हुआ है ना, इसीलिए। वाओ, ब्रिलियंट, कांग्रेट्स वैदेही। ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ती रहो बेटा। थैंक यू सो मच महिमा आंटी। बहुत मेहनती है मेरी प्यारी बीवी। सुबह से लेकर रात को सोने तक कभी घर का काम तो कभी ऑफिस का, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करती रहती है। वाह, क्या बात है वैदेही। फिर शुभम और वैदेही के चले जाने के बाद महिमा काजल से कहती है, देखा काजल बहू, मैं तेरी किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर रही, पर वैदेही को ही देख ले। वो घर और बाहर के कामों को कितनी बखूबी संभाल लेती है। और तो और बाहर काम करने की वजह से उसके बोलचाल में भी कितना अच्छा बदलाव आया है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि बाहर जाकर काम कर और थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जा। मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कितनी बड़ी मीठी चूरी हो। आप मीठे बोल बोलकर कड़वे ताने देती हो। आपको मेरा यूं आराम करना देखा ही नहीं जाता। आपकी सेवा नहीं हो रही और आपको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे चलने लगी हो, है ना? अरे बेवकूफ लड़की, घर में रहकर तेरे दिमाग में सच में भूसा भर चुका है। मैं काम किसी मजबूरी या दबाव के तले नहीं करती हूँ। मुझे काम करके अपने करियर में आगे बढ़ना है। मुझे ऑफिस जाना और हर रोज नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। और आइंदा से कुछ उल्टा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना आज तो मुंह से जवाब दिया है, लेकिन अगली बार सीधे बेलन से जवाब दूंगी। नॉनसेंस कही की। महिमा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन काजल अपनी सहेली शेफाली के साथ बाजार में जाती है। ओए होए 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 होए, क्या पानी पूरी है यार। अरे भैया, और तीखा पानी डालो ना, और थोड़ा प्याज भी डालो। और हाँ, पानी पूरी खाने के बाद में सूखा पूरी जरूर देना, भूलना मत। हाँ मैडम, जरूर दूंगा। अरे सूखी पूरी लेना तो ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। फिर काजल अपने पैसे देती है और शेफाली खा ही रही होती है, इसीलिए वो काजल से कहती है, अरे काजल, मेरे हाथ तो पानी पूरी से भरे हुए हैं। तू एक काम कर, मेरे फोन में से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दे। मेरे पास अभी खुले पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मुझे तो पता भी नहीं कि इससे पैसे कैसे भेजते हैं। अरे काजल, फोन की शक्ल क्यों ताड़ रही है? पे करना पैसे जल्दी। यार सॉरी शेफाली,
लेकिन मुझे ऑनलाइन पैसे पे नहीं करने आते। वो क्या है ना, युवराज मुझे हार्ड कैश ही देते हैं, इसीलिए मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना नहीं जानती यार। ओफो, क्या काजल, तू भी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, अपनी पर्स में से छुट्टे पैसे दे दे, मैं तुझे बाद में दे देती हूँ। लेकिन शेफाली, मेरे पास तो एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं है, मैंने युवराज से थोड़े ही पैसे लिए थे। क्या, तेरे पास एक्स्ट्रा के कोई पैसे नहीं है? अबे यार, कैसी एंटीक पीस है तू काजल। सच में तेरा एमबीए करके कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट एक अच्छी सी नौकरी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जा, फिर तुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शेफाली हाथ धोकर खुद ही पैसे देती है और बाजार में वो ढेर सारे फूड आइटम्स भी खाती है। पर काजल के पास पैसे ना होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ता है। फिर एक दिन जब काजल मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी अरे काजल, तुम यहाँ पर? अजीब बात है, जिस उम्र में महिमा को यहाँ पर होना चाहिए उसकी जगह पर तुम यहाँ पर हो, और जिस उम्र में तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए उसकी जगह पर महिमा ऑफिस में है। अरे क्या फायदा तुम्हारा इतनी पढ़ी लिखी होकर, जब तुम्हें ससुराल में बर्तन ही घिसने पड़ रहे हैं। मेरी बहू तो डॉक्टर है, डॉक्टर, खुद का क्लिनिक खोला है उसने अभी हाल ही में। हाँ हाँ, मेरी बहू भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, और वह घर से ही अचार पापड़ बनाकर डिलीवर करती है। उन औरतों की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। फिर एक रोज काजल एक शोरूम के बाहर से गुजर रही होती है, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दिखाई देता है। वाव, कितना प्यारा है ये ड्रेस, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खरीद सकती। युवराज की सैलरी को तो 15 दिन बाकी है। काश मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं इसे अभी खरीद लेती। फिर काजल उस ड्रेस की फोटो क्लिक करती है और घर जाकर उसे देखकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों का नल आज ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? देखिए ना माँ जी, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन अभी युवराज की सैलरी आने में 15 दिन बाकी है, तब तक ये ड्रेस कहीं बिक ना जाए। ये सोच सोच कर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है। बहू, इसीलिए तो हम सब तुम्हें जॉब करने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे होते तो आज तुम्हें दूसरों के पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वो ड्रेस लेकर तुम कब की घर आ चुकी होती। तुम्हारे पापा जी एकदम सही कह रहे हैं बहू, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी तुमने ये सोचकर ठुकरा दी कि तुम्हारे पैसे काम वाली में खर्च हो जाएंगे। अरे काम वाली बाई को तो बस 10,000 देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी के 40,000 तो तुम्हारे पास ही होंगे ना। तुम उन्हें सेव करके कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो। मम्मी इज राइट काजल, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ाया और लिखाया है, और तुम उसके बदले में यहाँ पर घर में बैठकर आराम फरमा रही हो। आगे चलकर तुम हमारे बच्चों को भी यही सीख दोगी क्या? काम करने से सेहत भी बनी रहती है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें किसने रोका है? तुम तो बस अपने हाथों से ही अपना टाइम और अपना करियर गंवा रही हो। तुम्हारे पास तो कितने सुनहरे मौके आए हैं, उनका सही इस्तेमाल करके आगे जाओ बहू। खुद कमाओगी और बचाओगी तो आत्मनिर्भर बनोगी, फिर तुम्हें बात बात पर किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज की ही बात देखो, तुम्हारे पास कितने गिने चुने पैसे थे। अरे तुम्हें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं आता, और तो और अपना पसंदीदा ड्रेस भी नहीं खरीद पाई तुम। सबकी बातें सुनकर काजल की आंखें खुल जाती है। आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हो। अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और ये गिने चुने पैसे बचाने के चक्कर में मैं कुछ कमा भी नहीं पा रही। हमारे लिए कमाना कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप तीनों की बात कभी नहीं सुनी। पर अब ये काजल,
अपने छूटे हुए सपनों को जरूर पूरा करेगी और इंडिपेंडेंट बनकर रहेगी। शाबाश काजल, ये हुई ना बात। फिर काजल अखबार में आई उस इश्तिहार में कांटेक्ट करती है और इंटरव्यू के लिए जाती है और वो सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो महीने के 50,000 रुपए कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करती है। जानकी अपने बेटे युवान और पति कमलनाथ के साथ रहती है। जानकी सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का ही वापर करती है और शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाती है। एक दिन उसका बेटा युवान एक चाइनीज लड़की सूजी के साथ शादी करके घर आता है। एक चाइनीज लड़की को अपनी बहू देख जानकी को एकदम से 440 वोल्ट का झटका लगता है। अरे मोरी मैया, ये क्या कर दिया तूने युवान बेटा? अरे पूरे भारत देश की लड़कियां क्या एक साथ राखी बांधने आ गई थी क्या तुझे, जो तूने इस नास पीटी चीनी आइटम से शादी की? माँ, ये कोई चीनी आइटम नहीं है, ये मेरी चाइनीज बीवी सूजी है। ये है चाइनीज लेकिन दिल से पूरी हिंदुस्तानी है। नमस्ते चाचू माँ। चचुर जी, मेरा नाम सूजी है और मैं हूँ आपकी बहू। आशीर्वाद दे दो। युवान, तुझे पता है ना, मुझे चीनी वस्तुओं से सख्त नफरत है। चले तो चांद तक वरना शाम तक। अपने सड़े हुए वस्तुओं की तरह ही तेरी ये बीवी भी वैसे रहेगी, खटारा पीस। आखिर ये भी तो मेड इन चाइना ही है। युवान बेटा, तुमने शादी करने से पहले हमसे पूछा तक नहीं, इतने बड़े हो गए हो तुम। चचुर जी, युवान को मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैं एक बहुत ही अच्छी भाव बनूंगी, आई प्रॉमिस। सूजी, भाव भाव नहीं, इट्स बहू। ओ ये बाहू। माँ, पापा, प्लीज मेरी खुशी के लिए सूजी को अपना लो, हमारे रिश्ते को अपना लो। बहुत मिन्नतें करने पर जानकी और कमलनाथ सूजी को अपने बेटे की खुशी के खातिर अपनाने के लिए तैयार हो जाते। अगले दिन अपनी पहली रसोई के दौरान सूजी रसोई में दीवार पर चल रही छिपकली को पकड़ती है और कॉकरोचेस और चूहे को भी पकड़कर उनका सूप बनाती है और वही सूप अपने सास को खाने के लिए देती है। शाकाहारी जानकी उस सब को देख चौंक जाती है और तुरंत डरकर सोफे पर कूद पड़ती है। अरे ये पागल छोकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब पकाने की? अरे आज तक इस घर में किसी ने मांसाहारी खाने का जिक्र तक नहीं किया, और तू चुड़ैल, तूने मांसाहारी खाना पका भी दिया। कल मोई कही की। लेकिन चाचू माँ, आप ऐसे क्यों डर रही है, जैसे कि आपने कोई भूत देख ली? उतर जाओ नीचे। जानकी सोफे से नीचे उतरने जा ही रही होती है कि तभी वह धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है। मर गई रे। ओ नो, मेरी चाचू माँ मर गई। अब मैं क्या करूंगी? अरे तेरे मुंह में दुनिया भर का गोबर। मैं जिंदा हूं नालायक, उठा मुझे। ओ ये, मैं तुमको उठाती है, डोंट वरी, ओके? फिर सूजी जानकी को उठाती है। तूने आज मेरे घर को अपवित्र कर दिया है, तुझे तो मैं 3 दिन तक भूखी रखूंगी। और हाँ, खबरदार, अगर आइंदा से तूने मांसाहारी खाना बनाना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौरी चाचू माँ, मैं अंदाज से नहीं बनाएगी और मैं सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनाऊंगी, प्रॉमिस। बरगद वाली चुड़ैल है तू। अरे तुम चीनी लोगों के कारण ही भारत में कोरोना फैला था। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मेरे युवान को, जो तुझ चीनी लड़की से प्यार कर बेटा। ना शक्ल ना अकल, निकम्मी निगौड़ी कही की। निकम्मी निगौरी, ये आपकी बहनें हैं क्या? और चुड़ैल कौन है?
इज इट योर पेट नेम? मेरा मतलब आपको सब प्यार से चुड़ैल बुलाते हैं क्या? क्या? रुक जा तू अब। चीनी, आज तुझे तेरी नानी याद दिला के रहूंगी। जानकी बेलन लेकर सूजी के पीछे पड़ जाती है। रुक जा सूजी की बच्ची, आज तो इस सूजी के बदन का कोना कोना सुजा कर रहूंगी। हेल्प हेल्प। अपनी सास के खौफ से अब चाइनीज बहू सूजी साड़ी पहनकर पूजा पाठ करने लगती है और साथ ही भारतीय खाना बनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे वो खाना बन ही नहीं पाता। इसीलिए वो चाइनीज मोमो और चाइनीज नूडल्स बनाती है, जिसे देख सास और भी ज्यादा गुस्सा करती है। ओ मोरी मैया, अरे ओ खटारा माल, तुझे 100 बार समझाया है, फिर भी तेरे पल्ले नहीं पड़ती मेरी बातें। ये क्या केंचुए ला दिए है? और ये क्या है? मोमोज खोमोज, तू ही ठूस इस गंदगी को, बेल बुद्धि कही की। लेकिन चाचू माँ, ये तो शाकाहारी ही है। बेल बुद्धि, बुद्धि तो आप हो, मैं तो जवान हूं। इसके मतलब ये हुई कि आप खुद को बेल बुद्धि बोल रही है। अरे ओ पगले टोरत, चल फुट यहाँ से। मैं तो फंस गई हूँ इस चीनी चुड़ैल के साथ। हे भगवान, अब तू ही मुझे बचा सकता है। सूजी की टूटी फूटी मजाकिया हिंदी से मोहल्ले में सभी अब जानकी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जानकी का माथा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। एक दिन जानकी के घर पर उसकी सहेलियां आने वाली होती है। सूजी, मैं तुझे पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, मेरी सहेलियों के सामने तू अपनी ये बंदरिया जैसी शक्ल लेकर नहीं आएगी, समझी तू? ठीक है चाचू माँ, मैं नहीं आएगी। जानकी अकेली ही एक प्रकार की डिश बनाती है और उसकी सहेलियां आने पर वो परोसती है। उस एक डिश को देखकर सहेलियां कहती हैं, क्या रे जानकी, कितनी कंजूस मक्खी चूस है रे तू। अरे पैसे बचा बचा कर कौन सा ताजमहल बांधने वाली है। हमारे घर आती है तब तो ठूस ठूस कर खाती है, और तेरे घर आने के बाद हमें बस एक ही पदार्थ दे रही है। वो दरअसल। तभी वहां पर सूजी आती है। वो सबको चाइनीज मोमोज और चाइनीज नूडल्स परोसती है। किसने कही कि मेरी चाचू माँ कंजूस है? ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये सब बनाई है, बढ़िया है ना? अरे वाह सूजी, ये चाइनीज खाना तो बहुत ही लाजवाब है। जानकी, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है जो तुझे ये चाइनीज बहू मिली। हमारी बहू है तो भारत में रहकर भी विदेशी औरतों जितना घमंड करती है, और इसे देखो, विदेशी होकर भी कितनी भोली और संस्कारी है। जीती रहो बेटा। धनिया का वाद। अरे बेटा, वो धनिया का वाद नहीं, धन्यवाद होता है। ओह सॉरी। वही काकी जी। सब जाने के बाद जानकी सूजी से माफी मांगती है। सूजी बहू, शायद सब सही कह रहे थे, मैं ही गलत हूँ जो तुझे दिन रात चीनी होने के लिए ताने कसती रहती हूँ। तू चाहे चीनी हो या भारतीय, तू है तो एक इंसान ही, और सच में तू दिल की बड़ी ही साफ है रे। सॉरी, माफ कर दे अपने चाचू माँ को। अरे चाचू माँ, आप माफी मत मांगिए, आप तो हुक्का मांगिए। क्या? हुक्का? आई मीन हुक्कुम। हुक्कुम करिए। अच्छा, चल अब हम दोनों साथ में बैठकर वो मोमोज और नूडल्स खाते हैं। जानकी अपनी चाइनीज बहू को आखिर में अपना ही लेती है और दोनों एक साथ खुशी से रहने लगती है।